नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, इससे पहले हमने पिछली क्लास में जाने थे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप्स कितने होते हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट होगा क्लास 7 प्रश्नावली 1.1 का। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे। इस क्लास में हम लोग 2 से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पूर्णांक पर घेरा लगाइए। ये जो पूर्णांक आपको दिख रहा है, ये दोनों पूर्णांक, इसमें से बताना है कि कौन इसमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो हमें क्या कह रहा है, प्रत्येक में से बड़े पूर्णांक, क्या यहाँ पे बड़े हो गया होगा, यहाँ पे प्रत्येक में बड़े पूर्णांक को क्वेश्चन कह रहा है कि बताने के लिए। तो आपको पता है कि जो भी माइनस रहे, चाहे कितना भी क्यों न बड़ा हो, यहाँ पर अगर प्लस रहता तो आपको इस दोनों में बताने के लिए कहता तो ये इसमें से 20 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो याद रखना कि हमेशा जो होता है, जो पॉजिटिव संख्या होता है यानी धनात्मक संख्या हमेशा बड़ा होता है ऋणात्मक संख्या से। क्या होता है, ऋणात्मक संख्या से। क्या हमने कहा कि धनात्मक संख्या मतलब क्या हमेशा होगा, ऋणात्मक संख्या से बड़ा होगा। तो इसमें से क्या है, निगेटिव क्या हो, मतलब हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव से। तो इसमें से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसमें दोनों पूर्णांक में ये हो जाएगा बड़ा। आपका है -15 और -18। क्या पता यहाँ पे जो है -15 और -8 में बताना है कि कौन बड़ा है। तो इसमें से बड़ा जो होगा ये होगा। क्यों होगा क्योंकि दोनों में माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तब तो ये बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, जितना चाहे कितना भी संख्या क्यों न बड़ा हो, अगर उसमें माइनस लग जाता है तो वो संख्या उतना ही क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो इसमें से ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है कि 0 क्या है, पॉजिटिव है, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा निगेटिव से। इसमें से कौन होगा, ये होगा, क्योंकि छोट तो है, बशर्ते क्या है, ये पहले आता है उसके बाद -20 आता है, -7 के पीछे आता है -8 -9, ऐसे प्रकार चलता रहेगा -20 तक। इसे आप ई नंबर देखते हैं, 25 और -2 में कौन बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है, यानी 25 बड़ा है। इसमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ कुछ करते हैं। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह का प्रयोग किए। ये जो है रिक्त स्थान, इसको मुझे क्या करना है, इस बॉक्स में फिल करना है, भरना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको, इस वाले साइन को, इस वाले चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा के साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ा चिन्ह, जिसको कहते हैं ग्रेटर देन। क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। और इस वाले चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा, यानी लेस देन कहते हैं। और ये वाला तो इसको कहते हैं इक्वल टू या बराबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल टू कहते हैं। तो हमने 3 साइनों को देख लिए हैं। अब मुझे इसी साइन का यूज़ करके इस बॉक्स में मुझे भरना है। तो क्या है, इस -6 और -8 में कौन बड़ा है। हमने बताया कि चाहे 8 क्यों न बड़ा हो, लेकिन अगर पॉजिटिव में रहेगा तब, लेकिन इसमें माइनस लग जाता है तो वो हमेशा और छोटा हो जाता है। यानी इस दोनों में कौन बड़ा होगा, -6 क्या होगा, बड़ा होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। अब हम देखते हैं 4 और 0 में कौन बड़ा है। तो याद रखना कि दोनों पॉजिटिव में है, तो पहले 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, यानी बढ़ता ही चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि 4 और 0 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो इस साइड का चिन्ह लगा देंगे। अब -15 और 2 में, तो माइनस हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव वाला हमेशा छोटा होगा, कौन, निगेटिव वाला। तो निगेटिव वाला हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव से। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। छोटा का सिंबल क्या है, ये है, तो इस प्रकार से लगा देंगे, छोटा का सिंबल हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि -50 बराबर क्या होता है। तो -50 खाली बॉक्स है, और खाली बॉक्स है यहाँ पे -54 और +4। आपको पता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। तो 54 में से जब 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, 50 होगा, और फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। तो -50 बराबर -50, इसका मतलब क्या है, इस बॉक्स में बराबर भरा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 50 और 50 ये दोनों पूर्णांक क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे बराबर देंगे। यहाँ पे 4 -
15, 4 माइनस 15 और फिर 2 माइनस 20, तो 15 में से जब 4 को घटाएंगे तो माइनस 11 होगा, और फिर 20 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा, और माइनस आपको दिख रहा है तो माइनस दे देंगे। ठीक, तो यहाँ बॉक्स में क्या भरा जाएगा, कौन बड़ा है, तो आपको पता है कि ये तो बड़ा है, पॉजिटिव में रहेगा तब तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे माइनस लग गया तो उतना ही क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बड़ा ये है तो बड़ा इस साइड का चिन्ह लग जाएगा, ये बड़ा चिन्ह लग गया ना। तो इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब चौथा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलते हम देखते हैं। नीचे दिए गए पूर्णांक को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि आरोही क्रम होता है। क्या बढ़ते क्रम को दूसरा नाम क्या है, आरोही क्रम, जिसको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। अभी मुझे ये क्वेश्चन, ये पूर्णांक को मुझे क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे इसमें से छोटा कौन सा है, तो आपको पता है कि जितना जो भी बड़ा रहता है अगर उसमें माइनस लगा दे 2 संख्या उतना ही छोटा होगा। तो ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, -5 होगा। उसके बाद क्या होगा, -2, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट नंबर 4 का पहला मतलब ए नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। बी नंबर पे जाते हैं। इसमें से बताओ सबसे छोटा ये हो गया -15, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद क्या होगा 0, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद 8। ये हमने 20 नंबर को 2 नंबर क्वेश्चन को मतलब 4 का बी और 4 का ए हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। नीचे दिए गए पूर्णांकों को अगली पूर्णांक बताना है। ये जो आपका पूर्णांक दिया गया है इसमें क्या करना है, मुझे इससे आगे वाले पूर्णांक को मुझे बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। -18 का अगली पूर्णांक क्या हो सकता है, तो अगली पूर्णांक कह रहा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। अगली पूर्णांक कह रहा है तो 1 ऐड करेंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट इसका, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 18 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -17। 1 का क्या हो जाएगा आंसर 17 ही, दिस इज आंसर इसका हो जाएगा। ये जो है बी नंबर, बी का अगली पूर्णांक कह रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे 15 में 1 ऐड करेंगे। जब 15 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 होगा। तो 15 का अगली संख्या क्या होगा 16 होगा। 20 का देख लेते हैं। -20 का अगली पूर्णांक कह रहा है तो हमने बताया कि आप अगली पूर्णांक जब भी कहेगा क्वेश्चन में तब आप क्या करेंगे, आप 1 ऐड करेंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो आपका होगा रिजल्ट माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 20 में से जब 1 को घटाओगे तो क्या होगा -19 हो जाएगा। तो इसका 19 आंसर क्या होगा -19 इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है 18 में क्या करना है, मुझे 1 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा इसका 19। और फिर ई नंबर देखते हैं। तो ई नंबर क्या कहता है, -5 में क्या करना है, -5 का अगली पूर्णांक बताना है तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट -4 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 5 में जब 1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यह हमने 5 क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन को आसानी से बना लिए हैं। अब हम 6 नंबर और देखते हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, हम लोग आप छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही आसान है और बहुत इजी है। देखते हैं बनाकर आसान है या नहीं, तो देखते हैं। तो हमें क्या कहता है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को पहले पूर्णांक, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर बाद वाले संख्या को कहे तो आप 1 ऐड कर दीजिए, और पहले वाले पूछ रहे हैं तो 1 माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करिएगा तो 24 माइनस क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, क्योंकि पहले वाले पूछ रहा है तो पहले वाली जब भी पूर्णांक पूछेगी तब मुझे क्या करना है 1 घटा लेना है। जो भी पूर्णांक दिया गया हो उसमें से क्या करना है 1 मुझे घटा लेना है। तो 24 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 24 होगा। 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब मुझे करना है 59। तो 59 में क्या करना है 1 घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि पहले वाली संख्या मुझे पूछ रहा है। तो जब पहले वाली पूर्णांक पूछ रहा है तब मुझे क्या करना है 1 घटा लेना है। जब 1 घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। चिन्ह जो रहता है पहले से वही हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 59 आप प्लस 1 करेंगे तो 59 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 60 तो हो जाएगा, लेकिन इसका चिन्ह पहले से क्या था माइनस का चिन्ह था तो हम लोग माइनस दे देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग सी नंबर देखते हैं। तो देखते हैं -55
और इससे पहले वाली पूछ रहा है तो क्या करना है, मुझे 1 घटा लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका, 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 56 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं डी, -26 में क्या करना है, 1 घटा लेना है। क्या हो जाएगा इसका, -27 हो जाएगा। अब ये ई नंबर है, लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। तो 100 में क्या करना है, मुझे 1 घटाना है, तो 99 इसका राइट आंसर होगा। चाहे आप पीछे प्लस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, बात क्या है, इक्वल है। इसके पीछे हमेशा क्या होगा, प्लस होता है, जो आपको दिखता नहीं है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए। जो भी ये रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, इसमें क्या करना है, मुझे भरना है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो -3 और 2 है, जो -3 और +2 है, आपको पता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो जब 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 3 होगा, लेकिन 5 का क्या चिन्ह है, माइनस है। क्या है, तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो -3 हो गया यहाँ पे। अब कहता है कि 2 में से जब -5 को घटाएंगे तो क्या होगा, -3 होगा। क्या होगा, -3। अब कहता है कि ये -5 और +2 और 2 + -5, क्या ये दोनों बराबर है। तो आपको दिख रहा है कि -3 बराबर -3 है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे हाँ। क्या लिखोगे, हाँ। इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस खाली बॉक्स को भरेंगे। तो क्या कह रहा है, अन्य पूर्णांक लेकर सारणी को पूरा कीजिए। अपने मन में 1 या 2 पूर्णांक सोचना है और उसी की मदद से इस बॉक्स में फिल करना है, भरना है। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे a बराबर -6 लिया, b बराबर क्या लिए, 3 लिए। फिर a - b जब निकाले तो क्या हुआ, -3 आया। फिर b + a निकाले तो क्या हुआ, -3 आया। क्या a - b और b + a बराबर है, क्या बराबर है। तो a बराबर क्या है, a बराबर -6 है। a बराबर जब निकालेंगे तो a बराबर क्या है, -6। फिर b बराबर क्या है, 3 है। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, a - b। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे +- हो गया, लेकिन a + b के ना, तो यहाँ पे b होगा। क्या होगा, b होगा। जब a + b के तो a + b -3 आया, और यहाँ पे b - a, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे b - a होगा। जब b - a करेंगे, या दोनों बराबर है, तो हाँ बराबर है। क्या है, दोनों 3 बराबर 3 बराबर है। यहाँ पर हाँ भी लिख सकते हैं। क्या ये दोनों बराबर है, तो हाँ बराबर है। इसी प्रकार a - b, तो a - b 9 है। फिर b - a, तो बताओ ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं बराबर है, यहाँ नहीं बराबर। क्या -9 बराबर 9 होगा, कदापि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल इमेजिन करके सोचकर और दूसरा क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 लीजिए और 3 लीजिए। जब 2 और 3 को ऐड करेंगे a + b में, क्या हो जाएगा, 2 में जब 3 ऐड करेंगे तो ये 5 आपको दे देगा। क्या देगा, 5 दे देगा। फिर b - a करेंगे तो b बराबर 3 है, फिर a बराबर क्या है, तो 3 - जब 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या कहा, b - a भी निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है कि a + b बराबर b - a है। तो a + b कितना है, 5। और फिर b - a क्या है, b - a 1 है। क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, a - b निकालेंगे, a - b निकालेंगे। तो यहाँ पे a क्या वैल्यू कितना है, 3। तो जब 3 में से 3 यहाँ पे लिख देते हैं, या 3 - a कह रहा ना, तो a 2 - b का वैल्यू कितना, 3। तो जब 3 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। 3 जब घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा, 1 होगा। और फिर इसी प्रकार b - a, तो b की वैल्यू कितना, 3, और a का वैल्यू कितना, 2। तो जब 3 - 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। क्या ये दोनों बराबर है, बताओ। क्या जब b निकाले तो क्या ये -1 आया। फिर b - a के तो क्या हुआ, a1 आया। क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं बराबर है। क्या है, बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने के लिए 5 और +6 लो। तो जब 5 + 6 लोगे, जब 5 + 6 करोगे तो क्या होगा, 11 होगा। और फिर b - a करोगे, तो b - a करोगे तो b ये है और a ये है। तो जब 6 में से जब 5 को घटाओगे तो क्या होगा, 1 होगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है। फिर a - b निकालेंगे, तो a - b, तो a क्या है, a की वैल्यू 5, फिर b की वैल्यू
माइनस है ना, तो b की वैल्यू क्या है 6। तो आपको जब 6 में से 5 घटेगा तो 1 तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे। ठीक, b माइनस ए जब करेंगे तो b माइनस ए, तो b की वैल्यू कितना 6, फिर a की वैल्यू कितना 5। तो जब आप 6 में से जब 5 को घटाओगे तो क्या होगा 1। क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं बराबर है। इस और भी पूर्णांक हो सकता है, और भी पूर्णांक अपना मन से सोच लेना है, और इस बॉक्स को दूसरा तरीका से भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार हमने 7 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। इस प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके रिक्त स्थानों के क्या करना है, पूर्ति करना है। ये जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है, ये जो आपका रिक्त स्थान दिख रहा है, इसी में क्या करना है मुझे, पूर्णांक को फिल करना है। अब क्या पूर्णांक होगा हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या है a माइनस ए प्लस 6 है ना, बराबर ये 6 प्लस खाली स्थान, इसमें क्या भरा जाएगा आपको पता है, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए। a प्लस बी, ए अगर ए को इसको अगर माइनस ए को हम a माने, इसको हम b माने, तो क्या होगा पहले 6 आया था यानी b प्लस ए आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं। इसको हम लोग क्या कहे थे कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम, क्या बोले थे, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो इसी प्रकार यहाँ पे 6 है तो b की जगह क्या है 6, तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका b का स्थान पे क्या है 6, तो a का स्थान पे क्या आ जाएगा माइनस ए, क्या होगा यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। अब दूसरा नंबर 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -8 प्लस में क्या जोड़े कि 0 के इक्वल आ जाए। तो -8 में हम लोग क्या ऐसा पूर्णांक जोड़े कि 0 के बराबर आ जाए। तो -8 में क्या जोड़े, तो आपको पता है कि -8 में जब 8 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 0 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 अगर देते हैं तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन 8 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में से जब 8 को घटा देंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 0 दे दिया। यहाँ पे कौन सा गुण धर्म लगता है, यहाँ इसको हम अगर a माने, अगर हम इसको a माने, इसको अगर b माने, इसको हम प्लस में c माने, तो क्या हम बताए थे, अगर नहीं बताए थे तो सुन लो, a प्लस बी और प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। पहले क्या करते थे b प्लस सी को कोष्ठ में बंद करते थे, फिर a प्लस बी को से कोष्ठ में बंद करते थे। इस प्रकार के गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, शास्त्रीय गुणधर्म। क्या कहते थे, शास्त्रीय गुणधर्म, जिसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी का हो गया। अब c को मुझे करना है तो c का वैल्यू कितना -6, c का वैल्यू कितना तो -6, तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा -6। अब कहता है कि 15 में क्या ऐसा पूर्णांक जोड़ा जाए कि 15 के बराबर हो जाए। 15 में क्या ऐसा पूर्णांक जोड़ा जाए कि 15 के बराबर हो जाए। तो आपको पता है अगर 15 में क्या ऐसा जोड़े, तो 0 जब ऐड कर देते हैं 15 में, तो 15 में जब 0 ऐड करेंगे तो 15 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इस नियम को कहते हैं समवरक नियम। कौन सा नियम, समवरक, इसको कहते हैं तत्समक नियम। क्या कहेंगे, तत्समक नियम, योज्य तत्समक। क्या कहते हैं, योज्य तत्समक नियम कहते हैं। ठीक ना। वैसे तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आप 9 पर आप जा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित को जोड़िए। ये जो 2 पूर्णांक दिया गया है इसमें क्या करना है, जोड़ना है मुझे। तो जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे होगा -15 है, में है, तो इसमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जोड़ें, तो माइनस यहाँ पे 18 है। जहाँ पे प्लस माइनस दिख जाए ना वहाँ पे कोष्ठ को बंद कर लीजिए। एक पूर्णांक को कोष्ठ में बंद कर लीजिए, दूसरा पूर्णांक को वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे जब करेंगे तो -15 है तो 15 देंगे, प्लस माइनस क्या होता है -18 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 18 है तो 18 हो जाएगा। आपको पता है कि माइनस और इंटू माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है।
प्लस होता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा। 18 15 कितना होता है, 33, तो -33 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं बी नंबर देखते हैं। तो -20 में जोड़ना है 17 को, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 माइनस कितना 17, तो 20 माइनस 17 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 24 प्लस में क्या करना है, -16 करना है। तो ये जो माइनस है पहले से, और मुझे क्या करना है, एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में जोड़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 24 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 16 है तो 16। अब 24 में से जब 16 को घटाओगे कितना होगा, 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो हम देखते हैं डी नंबर, अगला नंबर डी नंबर है -8 में क्या करना है, 5 को जोड़ना है। जब 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -8 + 5। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और 8 में से जब 5 को घटाएंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगला जो पार्ट होगा हमारा वो 10 और 11 और 12 होगा, और उससे रिलेटेड कई भी क्वेश्चन यानी इंटीजर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आप लोग जाकर देख लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।